दिल्ली के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर रोहित भाई हमें आगे बताते हैं कि भैया उस रात जो हमारे साथ हुआ ना, वो सुन के आपके और आपके व्यूअर्स की रूह कपकपा जाना तय है। अब बाकी की कहानी शुरू होने से पहले आप लोग एक बात ध्यान से समझ लो। कई बार ना किसी जगह का डर हमें तब मालूम चलता है जब वहां से निकलने के ऑलमोस्ट सारे ही रास्ते बंद हो चुके होते हैं। रोहित और उनकी फैमिली के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ, क्योंकि जब वो लोग मंदिर से निकले और फिर से कार में बैठे ना, तब तक उन्हें समझ में आ गया था कि वो औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। वैसे पहाड़ों में रोहित को ड्राइव करना इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, लेकिन इश्यू ये था ना कि पूरा रोड अजीब तरह से खाली था। नेहा पीछे विवान को कसकर पकड़ कर बैठी थी। तभी अचानक से विवान विंडो के बाहर देखते हुए धीरे से बोलता है, आंटी भी आ रही है। ये सुनते ही रोहित ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन उसे सिर्फ वहाँ पे काला अंधेरा जंगल दिख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विवान वहाँ पीछे कंटिन्यूअसली देखे जा रहा था, जैसे उसे वहाँ पे कोई सच में दिख रहा हो। इसी बीच होता यह है कि कार के अंदर से अजीब तरीके से ठंड बढ़ने लगती है। हीटर ऑन था, लेकिन फिर भी कार के अंदर से ठंड बढ़ती जा रही थी। और तभी नेहा को अचानक से गीली मिट्टी और जलने की स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। उसने रोहित को पूछा, रोहित क्या तुम्हें भी कोई स्मेल आ रही है? तो रोहित कुछ बोलता उससे पहले विवान धीरे से बोलता है, आंटी को भी जलाया गया था। ये बात सुनते ही रोहित के शरीर से ठंडी सिरन दौड़ गई, क्योंकि दिक्कत ये थी ना भाई कि गौरी के डेथ के बारे में विवान को कुछ ज्यादा बताया ही नहीं गया था। तो फिर ये लाइन विवान के दिमाग में आई कैसे? रोहित को ये पता नहीं चल रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे, लेकिन उसे यह पता था कि आगे चल के कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। फॉग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, लेकिन ट्रक की लाइट्स कभी दिख रही थी और कभी कभी वो अंधेरे में गायब हो जा रही थी। लेकिन एक पॉइंट पे करतार सिंह का ट्रक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब रोड पर सिर्फ रोहित की कार थी। पीछे डरावना जंगल था और सिर्फ काले अंधेरा था। तभी अचानक से हेडलाइट के पार व्हाइट कपड़ों में रोहित को एक फिगर दिखाई देती है। रोड के साइड सेम वही लंबे बाल, सेम वही सफेद कपड़ा, लेकिन इस बार वो रोड के बीचों बीच नहीं थी। वो सीधा उनकी कार की तरफ ही देख रही थी। और भाई रोहित जो आगे लिखते हैं ना, वो सुन के मेरी पूरी ऐसे रूह कपकपाने लगी। अब ध्यान से सुनना। रोहित हमें बताते हैं कि इसी मोमेंट पे विवान बाहर देख के जोर जोर से हंसने लगता है। अब नेहा ने तुरंत ही विवान का फेस अपनी तरफ ऐसे करना चाहा। तभी विवान ने उसका हाथ ऐसे जोर से झटक दिया और धीरे से बोला, आंटी ने बोला है विवान पीछे मत देखना। ये लाइन सुनते ही रोहित के हाथ स्टीयरिंग पे एकदम फ्रीज हो गए। इसी बीच ना रोहित बताते हैं कि कार के अंदर से म्यूजिक सिस्टम अचानक से ऑन हो जाता है और फिर किसी औरत की रोने की आवाज आती है और फिर बहुत धीरे से एक लाइन सुनाई देती है, मेरा बच्चा। नेहा ऑलमोस्ट चीख पड़ती है। रोहित उस सिस्टम को बंद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बटन काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से फॉग के बीच में करतार सिंह का ट्रक फिर से दिखाई देता है। वो ट्रक के नीचे उतरकर पहले से ही खड़ा था। रोहित उसी वक्त अपनी कार रोक देता है और सब लोग कार के नीचे उतरते हैं। अब रोहित देखता है कि उसके पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसने व्हाइट धोती पहनी हुई थी, उसके हाथ में लैटन था और उसने अपने माथे पर भस्म लगाई हुई थी। अब करतार सिंह रोहित को पूछता है कि रास्ते में बच्चा बोल क्या रहा था। रोहित ने कार में आ रही स्मेल, बच्चे के हंसने की आवाज और म्यूजिक सिस्टम अचानक ऑन होने की बात करतार सिंह को बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, अब बहुत देर हो गई। नेहा ने धीरे से पूछा, मतलब? अब जो बूढ़े आदमी ने बोला ना, ये सुन के आपके अंदर एक ठंडी सी रन जरूर दौड़ने लगेगी। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो औरत इस बच्चे के अंदर घुसना स्टार्ट कर चुकी है। ये लाइन सुन के नेहा रो पड़ी, लेकिन विवान ने अचानक से अपना चेहरा ऐसे नीचे से ऊपर उठाया और उसकी आवाज सडनली बदल चुकी थी और उसने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। अब ये बात सुनते ही वहां पे खड़े सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई।
अब करतार सिंह तुरंत बताता है कि हमें अभी और इसी वक्त विवान को मंदिर ले जाना होगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी ना भाई कि उन्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए फिर से वही डरावनी रोड पार करनी पड़ती। लेकिन इस बार हालात और भी डरावने हो चुके थे, क्योंकि गौरी इस बार बाहर नहीं थी, वो विवान के अंदर ही घुस चुकी थी। अब सब लोग फिर से कार में बैठ गए और वो मंदिर की तरफ निकल गए। जैसे जैसे वो लोग रोड के पास पहुंच रहे थे, विवान का बिहेवियर धीरे धीरे वियर्ड होता जा रहा था। कभी कभी वो धीरे से बड़बड़ा रहा था, तो कभी कभी वो स्माइल कर रहा था। और बीच में ना उसने अपनी उंगलियों से कार के विंडो में एक वर्ड लिखा, और वो वर्ड था माँ। मंदिर पहुंचते ही रोहित देखता है कि पुजारी वहां पहले से ही बाहर खड़ा था, जैसे उसे पता ही था कि ये लोग फिर से आने वाले हैं। अब रोहित आगे बताता है कि उसने ना विवान को ऐसे कार से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन विवान कार के नीचे उतर ही नहीं रहा था और रोहित को उसका वेट काफी ज्यादा हैवी लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर आ चुकी हो। अब नेहा ने उसका हाथ पकड़कर बोला, विवान बाहर चलो। लेकिन विवान धीरे से बोलता है, नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं आने वाली। ये बात सुनते ही पुजारी पूरा सीरियस हो गया। उसने रोहित को पूछा, क्या मंदिर से जाने के टाइम विवान ने किसी चीज़ को टच किया था? रोहित थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे वो बात याद आती है कि मंदिर से निकलने के टाइम विवान ने एक छोटी सी पायल अपने साथ उठा ली थी, और वो पायल अभी भी कार के अंदर ही है। ये बात सुनते ही पुजारी जोर से चिल्लाया, उसकी पायल तुम लोग अपने साथ उठा के लाए हो। अब सबको समझ आ चुका था कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ कैसे, क्योंकि सिर्फ गौरी ही नहीं बल्कि उसकी पायल भी विवान को फॉलो कर रही थी। पुजारी ने रोहित को कहा कि रात खत्म होने से पहले ये पायल उसी रोड पे वापस छोड़नी होगी, वरना वो विवान को साथ लेके ही जाएगी। अब ये बात सुनते ही रोहित और करतार सिंह कार के तरफ तुरंत भागे। रोहित ने कार का डोर खोला और फ्रंट सीट के नीचे वो पायल ढूंढने लगा। 2-3 सेकंड तक तो उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर अचानक से उसका हाथ किसी ठंडी चीज पे टच होता है। पायल वही थी, लेकिन अब उस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी ने इसे पहन कर चलने की कोशिश की हो। अब रोहित तुरंत जंगल की तरफ अपनी कार घुमाता है, लेकिन अब दिक्कत ये थी ना कि जंगल का रास्ता अंधेरे में पूरी तरह डरावना हो चुका था। जंगल की वो डरावनी आवाजें रोहित के अंदर और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। अब रोहित बताता है कि भाई, जैसे ही हमारी कार उस डरावनी रोड के पास पहुंची ना, हमें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो गई। ये सुनते ही रोहित का पूरा शरीर कपकपाने लगता है। वो धीरे से करतार सिंह को पूछता है, अब क्या करेंगे? करतार सिंह ने सीधा जवाब दिया, पायल यहीं पे फेंक दो। रोहित ने कार की विंडो ओपन की और पायल वहीं पे फेंक दी, लेकिन पायल के गिरने की आवाज ही नहीं आई। इसी मोमेंट पे ना रोहित को पीछे से अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि पीछे रोड के दूसरे साइड अंधेरे में गौरी खड़ी हुई है। वही सेम कपड़े, वही गीले बाल, लेकिन इस बार वो अपनी डरावनी आंखों से उन दोनों को ही देखे जा रही थी। अब रोहित अपनी कार से नीचे उतरता है और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और बहुत शांत आवाज में बोलता है, आप भी एक बच्चे की माँ हो, नेहा से उसका बच्चा मत छीनो। प्लीज हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ करो, लेकिन प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। गौरी कुछ सेकंड के लिए शांत होकर रोहित को देखती रही, फिर धीरे से उसने ब्रिज के नीचे की साइड रोड को देखा और उसी वक्त उस बच्चे की रोने की आवाज वहीं पे बंद हो गई और कुछ सेकंड बाद गौरी धीरे धीरे उसी फॉग में गायब हो गई। रोहित और करतार सिंह कार लेके तुरंत ही मंदिर वापस पहुंचे और वो देखते हैं कि विवान अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। वो पुजारी के पास ही बैठा हुआ था। वो ना ही हंस रहा था ना ही वो रो रहा था, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। अब पुजारी ने उसके माथे पे गंगा जल छिड़का और बोला कि अब ये बच चुका है। उस रात के बाद सुबह होते ही रोहित और उसकी फैमिली कुल्लू से निकल गए। रोहित बताता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए विवान नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो कभी कभी नींद से अचानक ही बड़बड़ाने लगता है, आंटी रो रही है, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा।
आज के दिन पर विवान पूरी तरह से नॉर्मल है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी स्टडी पूरी कर रहा है। लेकिन आगे रोहित बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद ना वो लोग कुल्लू वापस कभी गए ही नहीं और शायद आगे भी कभी ना जाए। तो दोस्तों यही थी रोहित और उसकी फैमिली की पूरी डरावनी कहानी। अगर आपके जानने में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जय बजरंगबली।